जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद महबूबा मुफ्ती की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो गई है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में 10 साल पहले तक सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी ही थी, लेकिन अब पीडीपी को इस बार अपना अस्तित्व बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को केवल 3 सीटें ही मिल पाई। ये वही पार्टी है जो 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लाकर किंग मेकर बनी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन अब अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को केवल 8.87% वोट परसेंट ही मिला है। वहीं जिन 3 सीटों पर पीडीपी को जीत मिली है उनमें कुपवाड़ा, त्राल और पुलवामा शामिल हैं। वहीं त्राल सीट ऐसी है जहां पर पीडीपी उम्मीदवार रफीक अहमद नाइक केवल 460 वोटों के अंतर से ही जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती की पारिवारिक सीट बिजबेहारा, उस पर उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पहली बार चुनाव लड़ा और वहां पर भी वो हार गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपनी पारिवारिक सीट हार जाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सीट भी पीडीपी बचा नहीं सकी और इल्तिजा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरी ने 9,770 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं पार्टी के सीनियर नेता महबूब बेग तक चुनाव हार गए। दोस्तों, साल 2015 का वो समय तो आपको याद ही होगा। एक बार जरा याद कीजिए जब राज्य में विचारधाराओं से उलट जाकर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने गठबंधन कर लिया था। ये गठबंधन जम्मू कश्मीर की जनता के जहन में बस गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी औंधे मुंह गिर गई चुनाव में। फिर 5 अगस्त 2019 को राज्य से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को भी भूल नहीं पाई। शायद यही वजह थी कि लोगों ने इस बार के लिए रिस्क ही नहीं लिया कि कहीं सरकार बनते ही पीडीपी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाए। जब भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हुआ था दोस्तों, तब से ही पीडीपी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। इसके अलावा पीडीपी के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत भी है। जी हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने से पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि पीडीपी अब तक उस नुकसान की भरपाई कर नहीं पाई है। उनकी मौत के बाद पार्टी की कमान उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के हाथों में गई, लेकिन वो भी इस जिम्मेदारी को ठीक से संभाल नहीं पाई। फिर इस बार इल्तिजा मुफ्ती यानी कि महबूबा मुफ्ती की बेटी भी चुनाव में उतरी, लेकिन जनता का खोया हुआ भरोसा वो भी जीतने में नाकामयाब रही। खैर, अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। रुझानों में एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, लेकिन पीडीपी की हार ने महबूबा मुफ्ती के अस्तित्व को खतरे में जरूर डाल दिया है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।